In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 9. Title is selecting the right career. Use of words. आज हमने यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हमने सेंटेंस में यूज़ करना है। तो हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है वो है एडवेंटेजियस। एडवेंटेजियस एडवेंटेजियस जिसका मतलब होता है फ़ायदेमंद। इसको जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट, जोन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट्स और एडवेंटेजियस और एडवेंटेजियस फॉर आवर कंट्री, फॉर अ कंट्री, फॉर कंट्री। एडवेंटेजियस इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट्स, हमने क्या लिखा है एडवेंटेजियस की इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट इज, इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट इज advantageous for our country, for our country। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियल जो जोन प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इज एडवेंटेजियस, वो फ़ायदेमंद होते हैं, वो फ़ायदेमंद है फॉर आवर कंट्री, हमारे मुल्क के लिए। यानी जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी तो इतना ज़्यादा क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के मौके अवेलेबल होंगे। तो इसका हमने सेंटेंस में देखा। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड इनोवेटिव। नेक्स्ट इनोवेटिव, इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है तख्लीकी। इसका हम सेंटेंस में तख्लीकी, किसी चीज़ को यानी क्रिएटिव, किसी चीज़ को ईजाद करना। Our school principal is innovative, and hardworking, and hardworking, and hardworking। नेक्स्ट वर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि ओवर स्कूल प्रिंसिपल इज़ इनोवेटिव एंड हार्डवर्किंग, कि हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं वो क्या है, इनोवेटिव और हार्डवर्किंग हैं, सख्त मेहनती और तख्लीकी ज़हन के मालिक हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग का मतलब यहाँ पर होगा मुनाफा बख्श, रिवॉर्डिंग,
rewarding, मुनाफा बख्श, medical is a rewarding, medical is rewarding profession, medical is a rewarding profession, medical is a rewarding profession. Medical is a rewarding profession. नेक्स्ट, ये हमारे पास यानी फर्स्ट में लिखा है एडवेंटेजियस इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट इज एडवेंटेजियस फॉर आवर कंट्री. नेक्स्ट, इनोवेटिव, और स्कूल प्रिंसिपल इज इनोवेटिव एंड हार्ड वर्किंग. थर्ड हमने देखा रिवॉर्डिंग, मेडिकल इज अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशंस, मेडिकल इज अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन. उसके बाद ये सेंटेंसेस हैं. सेंटेंसेस के बाद जिस चीज़ का हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है फ्रेज और क्लास. फ्रेज और क्लास यानी क्लास क्या होता है और फ्रेज क्या होता है. हमने कल इसको डिस्कस किया था. आज हम इसको डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि फ्रेज और क्लास में क्या फ़र्क होता है. नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एप्टीट्यूड. नेक्स्ट है एप्टीट्यूड. नेक्स्ट वर्ड इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड का मतलब होता है रुझान. He has no aptitude. He has no aptitude. He has no aptitude for business. 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 Next one is considerations. Considerations. कंसीडरेशंस. कंसीडरेशन का मतलब तरजीहात. तरजीहात भी कहते हैं और इसको किसी चीज़ किसी दूसरे के बारे में सोचने को भी कहते हैं. कंसीडरेशन, तरजीहात. सम पीपल have no
considerations. Some people have no considerations for others. For others. यानी इसका मतलब ये हुआ कि some people have no considerations for others. कुछ लोगों की तरजीहात, कुछ लोग जो है दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते, यानी तरजीहात दूसरों के बारे में नहीं होती. Consideration, some people have no considerations for others. Next, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अच्छा, ये कहता है कि सेंटेंस विद नाउन क्लॉज, सेंटेंस विद नाउन फ्रेज. और इससे पहले जो क्वेश्चन है वो कहता है पिक आउट द नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस. पिक आउट नाउन क्लॉज इन ईच सेंटेंस. सपोज फर्स्ट सेंटेंस इज आई often wonder how you are getting on. How you are getting on. How you are getting on. अब ये जो पार्ट है आई ऑफन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन, ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये नाउन क्लॉज है. इसको हमने पॉइंट आउट करना है. हाउ यू आर गेटिंग ऑन, यानी इधर दैट भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, वे भी हो सकता है. इसके बाद ये जो यानी लास्ट पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, इसके बाद ये हमारे पास नाउन क्लॉज है. हाउ यू आर गेटिंग ऑन. अब नेक्स्ट है शी रिप्लाइड. that she would come. She replied that she would come. अब देखें यहाँ पर जो है ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये दैट से ऑनवर्ड, तो ये क्या है, ये हमारे पास इन नाउन क्लॉज होगा. शी रिप्लाइड दैट शी वुड कम, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास नाउन क्लॉज है दैट शी वुड कम. इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड. I went to see what had happened. अब यहाँ पर what had happened जो है ये हमारे पास क्या है, यानी what, which, that, how, इससे जो onward नेक्स्ट रिमेनिंग जो पार्ट होगा ये क्या होगा, ये नाउन क्लॉज होगा. इसको हमने पिक आउट करना है. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, he noticed that the clock had stopped. He noticed, अब दैट से ऑनवर्ड दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड. नेक्स्ट फोर्थ, ही कुड नॉट डिसाइड whom she should address first. He could not decide whom he should address first. अब whom he should address first ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, ये नाउन क्लॉज है. अब नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सेंटेंस विद नाउन क्लॉज, सेंटेंस विद नाउन फ्रेज. अब फर्स्ट सेंटेंस है
warn him that he should not deceive them, that he should not deceive them। ये हमारे पास नाउन क्लॉज है यहाँ पर। अब इसको हमने फ्रेज में कैसे कन्वर्ट करना है? दे वॉर्न हिम नॉट टू डिसीव देम, नॉट टू डिसीव देम। देखिए इसका अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास फ्रेज हो जाएगा। क्लॉज वो होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट है, वी डिस्कस हाउ वी कुड इम्प्रूव मैटर्स। वी डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव मैटर्स, हाउ टू इम्प्रूव मैटर। अब हाउ टू इम्प्रूव मैटर ये हमारे पास क्या है? ये नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट, शी लर्न्ड हाउ शी शुड यूज द मशीन। शी लर्न्ड हाउ टू यूज द मशीन। अब यहाँ पर हाउ शी जो है, शी को हमने ओमिट कर दिया है, यानी सब्जेक्ट को हमने ओमिट कर दिया है। यानी क्लास में सब्जेक्ट होता है और फ्रेज में जो है सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसलिए हमने इस सब्जेक्ट शी को ओमिट कर दिया है। आई, यू, दे, इसको ओमिट कर दिया है, तो ये हमारे पास फ्रेज बन जाएगा। नेक्स्ट है, द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ ही कुड रीच होम। हाउ ही कुड, अब हमने ही को ओमिट कर देना है, इवॉल्व कर दिया। द चाइल्ड डिड नॉट नो हाउ टू रीच होम। जब सब्जेक्ट को हमने ख़त्म कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये फ्रेज बन गया। और जब सब्जेक्ट था तो ये हमारे पास नाउन क्लास था। नेक्स्ट वन इज द क्लास डिस्कस्ड व्हाट दे शुड मेक फॉर द फन फेयर। अब द क्लास डिस्कस्ड व्हाट टू मेक, अब व्हाट के बाद दे था, दे को हमने ओमिट कर दिया यहाँ पर, यानी मिस कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? व्हाट टू मेक फॉर द फन फेयर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास नाउन फ्रेज। और इससे नाउन क्लास तब होगा जब इसमें सब्जेक्ट साथ होगा। यूज सिंस और फॉर द कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग ब्लैंक 3 hours, फॉर 3 hours। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। ये सिंस और फार को हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारे पास ये आज हमने जो जिस चीज़ को डिस्कस किया वो हमारे पास कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिनको हमने सेंटेंस में यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज था। यानी जब क्लॉज बनाएंगे, नाउन क्लॉज होगा तो ये दैट, हाउ, इसके बाद वाला जो पोर्शन होगा इसको हमने पिक आउट करना है कि ये क्या हमारे पास क्या है। ये हमारे पास नाउन क्लॉज होगा। लेकिन वो कहता है इस नाउन क्लॉज को हमने फ्रेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फ्रेज में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमने ये जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को हमने ओमिट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये हमारे पास नाउन फ्रेज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब नाउन क्लॉज होगा तो उस क्लॉज में ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन नाउन फ्रेज में जो है फ्रेज वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, यानी जिसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता। तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।